मात्र जो है वो एक कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। व्यवसाय तो बहुत तरह के लोग कर रहे हैं, और उसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह का व्यापार होता है। कत्ल खाने चलाने वाले भी व्यापार कर रहे हैं, दारू बेचने वाले भी व्यापार कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखे का काम करने वाले भी व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापार तामसिक व्यापार है। राजनीति वाले भी व्यापार कर रहे हैं, वो राजसिक व्यापार है। हम जो कर रहे हैं वो इस कोई कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। वो व्यापार के लिए नहीं, देश का के उपकार के लिए। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह कहा करते थे, हे ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु को राष्ट्रोपकार का कर्म हो। राष्ट्र के उपकार के लिए, राष्ट्र के उद्धार के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी सोच है इसके पीछे। तो नौकरी तो कहीं भी कर सकते हैं आप। आपको 5 स्टार होटल में भी नौकरी मिल जाती है, वहाँ बकरे मुर्गे काटते रहो। हाँ, मैंने देखो बड़े परिवारों के बच्चे, मैंने कहा बेटा क्या किया? बोलो होटल मैनेजमेंट किया है। मैंने कहा बेटा क्या करते हो? बोलो क्या क्या सिखाते हैं उसमें? बोले वो बाकी सब कुछ भी सिखाते हैं। मैंने कहा खाने पीने में क्या सिखाते हैं? बोले मुर्गा काटना भी सिखाते हैं। अब तुम जो है होटल में भी काम कर सकते हो। मैंने कहा बीड़ी सिगरेट शराब की फैक्ट्री में भी काम कर सकते हो। चलो ये तो ज़्यादा ही थोड़े से ऐसे काम होगी जो कोई बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को प्रसन्नता देने वाले काम नहीं है। आप जो काम कर रहे हो इससे आपको प्रॉस्पेरिटी तो मिल ही रही है, इससे आपके मन को पीस मिल रहा है, आपको इटर्नल पीस मिल रहा है, आपके मन को शांति मिल रही है कि मैं इस देश को आगे बढ़ाने में पतंजलि के माध्यम से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। ये आपका प्राइड है, ये आपको और जगह नहीं मिल सकता। और जो है, क्योंकि मैंने कहा कि कार्यों को करने के लिए उसमें कई प्रकल्प होते हैं, तो ये जो मॉडर्न ट्रेड का जो दायित्व है हमने भाई आदित्य पित्ती को दिया, और हमारा ये बेटा आदित्य पित्ती इस काम को बहुत प्रामाणिकता के साथ कर रहा है। इसलिए ये आदित्य पित्ती और हमारे के पित्ती जी, ये कोई अलग एक्टिविटी नहीं है। कई जगह जो है ना व्यवसाय में ना बड़े अलग टर्मिनोलॉजी होती है। ये जो है ये काम जो है इसको क्या नाम दिया जाए, तो उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। बोले ये उसकी सहयोगी कंपनी है, ये उसकी कंपनी है, ये मदर कंपनी है, ये उसकी सब्सिडरी है, ये उसकी फलाना है। तो ये जो कार्य आप जो कर रहे हैं ये पतंजलि का ही कार्य है, और ये पतंजलि का ही दर्शन है, और उसी का विस्तार है। ये कोई दूसरा तीसरा चूल्हा नहीं है, जैसे घरों में होता है ना। एक तो बोले संयुक्त परिवार है और वो भाई अलग अलग हो गए, तो बोला अब जो है उनका हिस्सा बट गया है। तो यहाँ किसी का हिस्सा बटा हुआ नहीं है, सब एक ही पतंजलि की शाखाएं हैं सब। तो कोई ये दरअसल कार्य करने का ना एक दर्शन होता है, हर एक के पीछे एक फिलॉसफी होती है। तो यहाँ जो कार्य का पूरा जो दर्शन है वो किसी घर में या घरानों में या किसी कंपनियों में बटा हुआ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। अब इस संकल्प के साथ में आपको मैच करना पड़ेगा खुद को। दरअसल यहाँ सब कुछ अच्छा है। पतंजलि योगपीठ में आप में से बहुत से पहली बार आए होंगे। कैसा लगा पतंजलि योगपीठ? बहुत अच्छा लगा। हॉल भी अच्छा लगा। अभी तो सर्दियां हैं इसलिए हमने एसी नहीं चलाए, नहीं तो आपको ये तो छोटे वाले हॉल में आप बैठे हो, बड़े वाला भी देखा है? वहाँ तो 50,000 आदमी बैठ सकते हैं। कितने? 50,000 आदमी के बैठने वाला हॉल देखा है हिंदुस्तान में कहीं? जो कहीं नहीं देखा वो आपको पतंजलि में देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में किसी कॉरपोरेट हाउस के पास में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में और किसी धार्मिक संस्था के पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो पतंजलि के पास में। आप में से कोई वेटिकन सिटी गए?
शायद कोई मक्का मदीना भी गए होंगे, या कोई जो है इधर देवबंद गए होंगे, या कोई और जैन और बौद्धों के अलग अलग स्थान है वहाँ गए होंगे। कुछ जो है अलग अलग तीर्थ स्थान हैं, कहीं काशी, मथुरा, हरिद्वार, फिर अमृतसर आदि अलग अलग जैन, बौद्ध, सिखों आदि के, हिंदू मुसलमान आदि के अलग अलग आस्थाओं के केंद्र हैं। लेकिन किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास में, और यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, फिर यहाँ समाजवादी से लेकर के और बहुजन से लेकर के और पता नहीं कितनी कितनी पार्टियाँ हैं। किसी पार्टी के पास में कि उनको अपने कार्य जो है 5-10 हज़ार कार्यकर्ताओं को एक साथ बुला करके कहीं पर उनको ट्रेनिंग देनी है, तो उनके पास में कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, ना किसी, मैंने कहा धार्मिक किसी एक संस्था के पास, और ना किसी कॉरपोरेट हाउस के पास। अच्छी बात है, टाटा, बिरला, डालमिया, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं यहाँ, लेकिन मैं किसी के साथ में इसलिए तुलना नहीं कर रहा हूँ कि हम जो है पतंजलि के किसी के साथ दूसरे के साथ में तुलना करना तो पतंजलि की तौहीन करना है। क्योंकि पतंजलि ये कोई, मैंने कहा ना, कोई व्यावसायिक घराना नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये पतंजलि जो है वो कोई धार्मिक पंथ नहीं है, कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं है। आज पतंजलि एक ऋषि का नाम है और एक ऋषि का काम है, और ये भारत का स्वाभिमान। आपने पतंजलि का कुछ कुछ स्वरूप देखा है अभी। पतंजलि की जो पूरी आत्मा है वो इन आकारों से भी परे है, वो इन आकारों से भी परे है। जो आप यहाँ अलग अलग जो साइज देखते हो, चाहे वो पतंजलि का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज है, पतंजलि का ये जो टर्नओवर का साइज है, ये सब साइज तो बहुत बोने हैं। पतंजलि का बहुत बड़ा संकल्प है कि हम अपने आँखों के सामने, करीब हम कम से कम 50 साल और जीने वाले हैं। 50 से 10 और ज़्यादा हो जाएगा, वो सारा बोनस में होगा। और इन 50 सालों में एक वो दुनिया बना करके जाने वाले हैं जहां हम कह सकें कि हम एक आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व के नागरिक हैं। वो हम देखना चाहते हैं। स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड यत्र विश्वम भवत्येक नीडम वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा दर्शन है। और वहां पर सब खुशहाल हो और किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो। अब विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, एक जो किसी माँ की कोख से गोरी लड़की पैदा हो गई, फिर कंप्यूटर से पहले उसका मुंह सांवला सा करेंगे और फिर 5-6 चेहरे बना करके और फिर एक गोरा सा चेहरा खड़ा कर देंगे, देखो मैंने एक क्रीम लगाई, मैं गोरी हो गई। ये झूठा है, विज्ञापन है, धोखा है। अभी हम इसके ऊपर कैंपेन चलाने वाले हैं। एक एनडीटीवी वाला भी, एक प्रणव जो है, जो वो राय जी हैं, वो हमको मिल गए, तो बोले बाबा जी आप भी इसके ऊपर कैंपेन चलाओ, मैं भी चलाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम भी चलाते। भाई भगवान राम जी सांवले, कृष्ण जी सांवले, और जो है शिव जी सांवले, और ये उत्तर भारत में तो इतना ज़्यादा ये रंग भेद आ गए। इन्होंने भगवान की जो प्रतिमाएं भी हैं वो वाइट संगमरमर पर बनाई। ये साउथ वाले अच्छे हैं, ब्लैक स्टोन पर बनाते हैं। जब हैं ही भगवान वैसे, तो तुम इनको क्यों भगवान के साथ में क्यों भेदभाव करते हो? और ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि आप काले हो, आप गोरे हो जाओगे। अरे मैंने कहा भैया, ये जो तुम देखने में जो जिनको काला या सांवला बोलते हो, भगवान ने बहुत तसल्ली से इनको बनाया। जो जल्दी जल्दी में बने वो कच्चे रह गए, वो गोरे हो गए। हमारे जैसे जो है वो थोड़ा बीच में से निकल गए, ना गोरों में आते हैं ना हम कालों में आते हैं। ये फालतू की चीजें बढ़ा दी, ये तो बहुत। तो हम कहते हैं हम आपको प्राकृतिक सौंदर्य देते हैं। जैसे कुदरत ने आपको पैदा किया, वैसे कुदरती सौंदर्य आप पतंजलि के एलोवेरा से पा सकते हैं, वो ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम से पा सकते हैं, वो स्वर्ण कांति से पा सकते हैं, वो एंटी एजिंग से पा सकते हैं। आपके नैसर्गिक जो नेचुरल ब्यूटी है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। हम कोई झूठ फरेब नहीं करते, धोखा नहीं करते। बहुत बड़ा दर्शन है। मैं कह रहा था ये तो एक एक पहलू हैं। अब
इस सब के बीच में आपका जो लक्ष्य है और मैंने कहा बहुत बड़ा है, इसलिए आपको इसलिए बुलाया है कि आप लोग अभी किसी को एक स्टोर की जिम्मेदारी दे रखी है मॉडर्न ट्रेड के, और वो भी अलग अलग कॉरपोरेट हाउस हैं, उनके स्टोर्स हैं। किसी को 10 स्टोर की जिम्मेदारी दे रखी है, किसी को हो सकता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके किसी एक जोनल एक एरिया की जिम्मेदारी दे रखी हो। आपको पतंजलि को एक स्टोर में नहीं देखना है, एक जोनल में नहीं देखना है, आपको पतंजलि को व्यापक रूप में आप देख सकें, इसलिए आपको पतंजलि में बुलाया है कि पतंजलि का जो टारगेट है वो अब इतना बड़ा होगा कि बहुत सी कंपनियों का तो जो है वो सालाना जितना टर्नओवर होगा उतना टर्नओवर तो हमारा मॉडर्न ट्रेड में होने वाला है। और ये सपना नहीं है, और ये हकीकत है, और उस हकीकत में ये तो होना है। ये केशव भगवान श्री कृष्ण का ना गीता में एक श्लोक है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं यः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु युद्धा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ। इसलिए हे अर्जुन, मैं स्वयं काल बन करके आया हूं इस सब पाप का, अनाचार का, अन्याय का, अधर्म का। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं यः प्रवृत्तः, मुझे तो ये करना है। ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु युद्धा, तू नहीं करेगा तो कोई करेगा। इसलिए तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, तस्मात् इसलिए तू उत्तिष्ठ, उठ, अपने स्वधर्म को निभा, अपने राष्ट्र धर्म को, क्षत्रिय धर्म को निभा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुझे कीर्ति मिल जाएगी। अभी तक जो व्यावसायिक जीवन है उसमें लोग 5, 10, 20% की ग्रोथ रेट के ऊपर काम करते हैं, और अभी तो मैंने कहा ना, तो यूनिलीवर है, चाहे कोलगेट है, चाहे नेस्ले है, फैसले है, या जब मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा अभी नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है, कोलगेट का गेट बंद होने वाला, और यूनिलीवर का तो लीवर तो बैठ गया, अब डायलिसिस पे जाने वाला है, अभी लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। इससे सब मैं इसलिए इस बात को करूं, वहां तो अभी ग्रोथ का कोई पैमाना ही नहीं है। अब वहां जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो यूनिलीवर में काम कर रहे हैं, अभी आने वाले कुछ सालों तक वो डी ग्रोथ में काम करेंगे, तो उनकी जो उनका कैरियर रिपोर्ट बनेगी, उन सब की कैरियर रिपोर्ट में अब ये कलंक लगने वाला है। अभी कलंक ही होता है किसी प्रोफेशनल के लिए कि जब वो डी ग्रोथ होने लगे, तो अब जब इन कंपनियों के साथ इनमें काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके भी जब कैरियर के अंदर बोला जाएगा कि भाई तुमने 2014-15 से लेकर के 2016-17-20 तक क्या किया, तो कहेंगे साहब हमने 5% डी ग्रोथ किया, कोई कहेगा हमने 10% डी ग्रोथ किया, कोई कहेगा हमने 20% डी ग्रोथ किया। उस समय जो पतंजलि के साथ जुड़ करके काम करने वाले हैं वो कहेंगे कि हमने 100% ग्रोथ किया, ये है आपका कैरियर। हमने ग्रोथ किया 100%, ये आपके कैरियर में जुड़ेगा पतंजलि के साथ। अब जिसको यश पाना है वो आ जाओ, नहीं तो पतंजलि तो आगे बढ़ेगा भाई। अब आपको सोचना है कि इस कार्य में आपको यश पाना है या आपको अपयश का भागी बनना है। अब देख लो, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रुन भोंक्ष राज्यम समृद्धम मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। तो भगवान कृष्ण कह रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो परंपरा है हमारी। जो भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के प्रतिरूप हैं। जो उन्होंने कहा वो मैं कह रहा हूँ। ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे, मैं कह रहा हूँ। मया एवेति निहिता पूर्वमेव, ये MNCs को तो हमने ही इनका मोक्ष कर दिया है, आप निमित्त मात्र हो जाओ। मया एवेति निहिता पूर्वमेव, मया माने मैंने, निहिता इनका मोक्ष कर दिया है। मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र हो जाओ। तो आप लोगों को अब ये
20% की ग्रोथ दे दीजिए हमने, 25% की ग्रोथ दे दी हमने, अभी 25% की गिनती बंद करो, अब आज से 100% की गिनती शुरू करो। अब ये तुम जो टारगेट बनाते हो ना 20-25% के, अब यहाँ पतंजलि को मैं कोई भी आता है उसको मैं यही करता हूँ, 100 वाली गिनती आती है, बोले जी ये कौन सी होती है? मैंने कहा तुमने अभी गिनती सीख रही है 10-15% ग्रोथ की, ये 100% ग्रोथ वाली गिनती आती हो तो यहाँ आकर के पतंजलि को काम करो, नहीं तो हो सकता है कल को आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा। लोगों को कुछ कोई समझ ही नहीं आता है कि ये भी काम होता है क्या। तो आप लोगों को इस तरह से कार्य करना है। तो ये 100% की ग्रोथ के ऊपर काम करने के लिए सब लोग तैयार हैं? पीछे वालों की आवाज़ बड़ी जोर से आई, सामने क्या ज़्यादा प्रोफेशनल बैठे लगता है। हाँ, ये भी बड़ी समस्या होती है, तो बड़े लोग होते हैं ना बड़ी सोच समझ के बोलते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी बोलने में। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं सभाओं में जाता हूँ तो पीछे वाले सबसे जोर से ताली बजाते हैं, आगे वाले होठों में मुस्कुराते हैं। हंसने में भी उनको सोचना पड़ता है कहीं जोर से तो नहीं हंस दिया हम। हाँ, बड़ा हिसाब किताब लगा के हंसते हैं साहब। हाँ, मेरे से कई लोगों ने पूछा, बोल बाबा जी सब में आप एक समान भाव देखते हैं तो ये सामने वीआईपी क्यों कई बार ये कुर्सियाँ लगवाते हो? मैंने कहा इन वीआईपीओं के लिए आगे कुर्सी नहीं लगाएंगे तो साहब ये पीछे आएंगे ही नहीं, इसलिए इनके आगे कुर्सी लगाते हैं, और ये आगे बैठ जाते हैं, ये भी इनका धन्यवाद है, नहीं तो सिर पे बैठना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल होता है वीआईपीज़ को मैनेज करना। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो, आप सब को अभी जो है बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। पतंजलि में ये प्रश्न नहीं है कि कैसे बिकेगा, कैसे उपलब्ध होगा, आपको अच्छे से सजाना है उसको। हाँ। कि जैसे देखो, एक तो कुदरत ने का करिश्मा तो है पतंजलि, कुदरत के करिश्मे को भी, जैसे शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को सजाते हैं, तो भगवान ने तो उनको सौंदर्य दे रखा है, लेकिन उनको कपड़े कोपड़े पहना करके थोड़ा ठीक ठाक तैयार करते हैं। तो कुदरत ने तो पतंजलि को वरदान दे दिया है, ये कुदरत का आशीर्वाद है, इसलिए हमने उसके पतंजलि का जो स्लोगन है वही है प्रकृति का आशीर्वाद। तो कुदरत ने आशीर्वाद दे रखा है, भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, खुदा अल्लाह परमात्मा गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख जो तुम बोलो उसने, परमात्मा ने, कुदरत ने, यूनिवर्सल जो भी एक डिवाइन पावर ने तो पतंजलि को आशीर्वाद दे रखा है। अब उसको एक दुल्हा दुल्हन की तरह सजा करके हर एक मॉडर्न ट्रेड में रखने वाला काम आपको करना है, बाकी लेने वाला अपने आप लेके चला जाएगा। आपको खाली कपड़े पहनाने वाला काम करना है। और उसमें अभी कुछ स्टोर्स में तो बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ में थोड़ा मीडियम है, और कहीं कहीं थोड़ा सा उसको और ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता है। जो है अब स्पेस भी बोले भाई अब तो जो है ये एमएनसी तो अब डी ग्रोथ हो रही है तो इनको स्पेस कम करो अब ये स्पेस लेके बैठते हैं वहाँ। कुछ लोग पैसे में स्पेस खरीदते हैं। अरे तुम पैसे में स्पेस खरीद सकते हो, लोगों के दिलों को नहीं खरीद सकते हो। वहाँ पतंजलि का स्पेस हो चुका है ऑलरेडी। अब लोगों के दिलों में और इनके लिए एमएनसीज के लिए जगह ही नहीं बची है, तो दिलों में स्पेस कहाँ से लाओगे? रैक में तो ले लोगे, रैक में। अब इनके रैक में रखे रखे इनके प्रोडक्ट एक्सपायरी तक हो जाए, वहां तक आपको काम करना है। रख लो रैक में, एक्सपायरी हो जाएगा, ले लो, कितनी जगह लोगे? तो अपने आप ही छूटेंगे अब ये। इसलिए आप लोगों को बोले भाई अब तो ये अब तो देख लिया तुमने, तो आप लोगों को मॉडर्न ट्रेड में तो ये करना है, उसको बहुत खूबसूरती के साथ करना है। जो हमारे करोड़ों लोगों के दिल में जो पतंजलि के लिए स्थान है, उसको आपको दिल के साथ साथ में दुकान में, मॉल में, वहाँ पर भी वो स्थान उसको दिलाना है, वो रेस्पेक्ट आपको दिलाना है, और उसके लिए आपको बहुत प्यार से काम करना है। देखो एक चीज़ तो है, मेरे से बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज़ कई बार मैं फ़्लाइट में जाता हूँ, वहाँ मिल जाते हैं, तो बोले बाबा जी एक बात तो है, हम लोग चाहे किसी भी बड़े विदेशी ब्रांड में काम करते हो, दिल तो हमारा हिंदुस्तानी है, प्रेम हमारा पतंजलि से ही है। मैं उन कंपनियों के सीईओज़ के नाम नहीं बताऊंगा, मैं मतलब एकदम हकीकत बता रहा हूँ, अभी तो 2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। बोले बाबा जी वैसे तो हम आपके कंपटीटर हैं, लेकिन क्या करें, अब दिल में तो पतंजलि रहता है,
हमारे घर में पतंजलि के प्रोडक्ट, मेरी पत्नी कहती है तुम नौकरी करते होगे विदेशी कंपनी में, मैं तो पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगी। तो जो एमएनसीज के जो सीईओ हैं, उनके एमडी हैं, यहाँ बड़े बड़े उनके प्रोफेशनल्स हैं, उनके भी घरों में पतंजलि घुसा हुआ है। तो सब जगह जब पतंजलि है तो भाई वो पतंजलि दिखना चाहिए अब सब जगह। अब ये आपको भी हम कह रहे हैं और हमारा भी जो पूरा अभ्युदय है उसको भी हमने अब यही कहा है कि आप सब जगह चारों ओर अब पतंजलि वो दिखना चाहिए उस रूप में। इसके लिए आपको प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है और 2-4 बातें आपको लोगों को बतानी है। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि भाई देखो हर आदमी क्या चाहता है, उसको अल्टीमेट प्रोडक्ट मिले, और ये अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है ये पतंजलि दे रहा है। आदमी चाहता है मुझे शैम्पू वो चाहिए जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, मुझे टूथपेस्ट वो चाहिए उससे बढ़िया कुछ ना हो। तो हमने अल्टीमेट टूथपेस्ट दिया है, अल्टीमेट शैम्पू दिया है, अल्टीमेट साबुन दिया। साबुन में आज तक मुल्तानी मिट्टी से कोई साबुन बना ही ना पाया था। हमने करीब 10 साल लगे हमको उसको डेवलप करने में। कुछ लोग कहते हैं पतंजलि तो 2 सालों में खड़ा हो गया। पतंजलि 2 सालों में नहीं खड़ा हुआ है, पतंजलि को खड़ा होने में 25 साल हम लोगों ने तप किया है, अनुसंधान किया, रिसर्च किया, इन्वेंशन किया है। अब देखो कई तरह की चीज़ें आएंगी। और भाई देखो अब यूं जो है जो 25 साल में भी नहीं खड़ा हो सकता भाई कभी नहीं हो सकता, जिसमें अब कुछ तो समय लगेगा। लेकिन हमने मुल्तानी मिट्टी का साबुन बनाया, हमने जो शैम्पू बनाए, टूथपेस्ट बनाए, इसके अलावा जो हमने क्रीम्स बनाई, आज तक किसी ने सोचा था कि फेयर एंड लवली से ज़्यादा एलोवेरा जेल बिकने लग जाएगा। और जब से हमने केसर वाला वेरिएंट उसमें दिया तो धूम मचा रखी है। अभी 5 लाख ट्यूब हम लोग बना रहे हैं, 5 लाख एलोवेरा की जेल की। क्यों? अब जो भी थोड़ा समझदार आदमी है वो कहता है बहुत हो गया ये केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये गोरापन नहीं लेकर के आते, आपकी ओरिजिनल चमड़ी को खत्म करके और एक तरह से आप मतलब आपकी चमड़ी को बदसूरत कर देते हैं। और उसके इतने बुरे हाल हैं, हजारों लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं बाबा जी बस ये केमिकल लगा करके ऐसा रिएक्शन। और अब तो ये स्किन वाले जो स्पेशलिस्ट हैं ना 10-10, 20-20 हज़ार का तो खाली परामर्श का बिल ले लेते हैं। बहुत बुरी हालत है। सब लोगों को अच्छी चीज़ें यूज़ करनी है। तो हमने जब पर्सनल केयर के लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट दिए, हमने फूड के लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट दिए। अभी सरसों के तेल के बाद अब फिजिकल रिफाइंड ऑयल वो भी पतंजलि ने लॉन्च कर दी है और बहुत जल्दी आपको पूरे मिल जाएंगे। फिजिकल रिफाइंड जिसमें उसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स उसके रहते हैं, विटामिन उसके अंदर रहते हैं। वो कुदरती गुण नहीं तो खत्म हो जाते हैं जब उसको केमिकली रिफाइंड करते हैं। उससे 3 से 5 रुपए के लीटर की कॉस्ट ज़्यादा लगती है। अब लोग 1-1 लाख लीटर है तो उसी में काउंट करने लगते हैं, 5-5 रुपए 1-1 लीटर में बचेंगे तो इसी में करोड़ रुपए बच जाएंगे। डालो ना केमिकल, कर रहे काम। अभी राइस ब्रान ऑयल फिजिकली रिफाइंड, सनफ्लावर और ये सोयाबीन फिजिकली रिफाइंड, और वर्जिन क्वालिटी का ये जो है मूंगफली ऑयल, जैसे इसमें तो हम बोलते हैं कच्ची घानी, उसमें वर्जिन बोल दिया जाता है। वर्जिन क्वालिटी का मूंगफली का ऑयल, वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस से तो तैयार करते हैं। एक उसमें उसका जो कच्चा गुद्दा होता है उसको जो है घोट करके उसका मक्खन जैसा निकाल करके घी से महंगा बिकता है। अभी आपको अगले महीने तक हमारी कोशिश होगी आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कम से कम 600 रुपए का लीटर होगा वो भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, और उसको लोग घी की तरह खाएंगे, घी की तरह। अभी अमेरिका में खाने लग गए, अभी हिंदुस्तान में भी कुछ लोग खाने लगे। हम लोगों को खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। अच्छी चीजें हैं ये, तो लोगों को पता ही नहीं था। पहले यही विदेशी कंपनियों ने 2 बड़ी साजिश चलाई। एक तो सरसों का तेल हिंदुस्तान में बहुत खाया जाता है, तो उसमें तो क्या अट्रोप्सी क्या था, ड्रॉप्सी का कुछ जो है उसका भ्रम फैलाया। और साउथ वालों को कहा नारियल का तेल खाने से ना बोलो हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब अमेरिका में जब जो वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल सुबह सुबह लोग गर्म पानी में डाल करके 1-1 चम्मच पीने लग गए और बोले ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, SLMS ऑटोमेन डिजीज से बचने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए, ग्लो बढ़ाने के लिए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। तो नारियल का तेल 1-1 चम्मच अमेरिका में लाखों लोग खाना शुरू कर चुके।
अभी वहाँ इस कदर इसकी डिमांड बढ़ रही है, उसको पूरा मिल नहीं रहा है। भाई जो हिंदुस्तानी चीज़ों को पहले निंदा की, बोले ये हिंदुस्तानी नीम से, बबूल से, चारकोल से और नमक से, हल्दी से दांत साफ करते हैं, बोले ये असभ्य है। बोला हमारा ये कोलगेट केमिकल वाला टूथपेस्ट प्रयोग करो। अब वही कहते हैं तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, अरे हमारे यहाँ तो बोरी भरी पड़ी है, तू बता तेरी क्या हालात है अब।